हेलो बेटा, आज हम करेंगे हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3। वस्तु की पूर्ति के पूर्णतः लोचदार होने पर मांग में परिवर्तन का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या वस्तु की जो सप्लाई है वो इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक है, पूर्णतः लोचदार है, तो उसमें मांग में परिवर्तन का, मांग में जो चेंज होगा उससे उसकी संतुलन कीमत पर, इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इफेक्ट होगा। तो कह रहा है कि पूर्ति पूर्णतः लोचदार होने पर मांग में परिवर्तन का संतुलन कीमत पर कोई प्रभाव नहीं होगा। देखिए ये हमारे पास दे रखा है पी प्राइस है, पी एस सप्लाई कर्व है और ये डिमांड कर्व है। तो डिमांड का पहले स्टार्टिंग में डी डी कर्व, फिर डी डी 1 है, डी डी 2 है। डिमांड बढ़ने पर 1 और कम होने पर ये, चाहे डिमांड बढ़ जाओ चाहे कम हो जाओ, लेकिन प्राइस में नो चेंज। यही ये कह रहा है कि पूर्ति पूर्णतः लोचदार होने पर, यानी कि प्राइस को सप्लाई को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में संतुलन कीमत पर कोई प्रभाव नहीं होगा। जैसे इसमें कह रखा है कि मांग के बढ़ने पर संतुलन कीमत ई से E1 हो गया और घटने पर ई से E2 हो जाता, परंतु कीमत सेम रहती है। तो आगे बेटा ये क्वेश्चन समझ में आपको, ये डायग्राम। अगला है हमारे पास, यदि मांग पूर्णतः बेलोचदार है तो पूर्ति में परिवर्तन का कीमत पर क्या प्रभाव होगा। तो ये कह रहा है कि ऐसी अवस्था में पूर्ति के बढ़ने पर संतुलन कीमत कम, यदि मांग क्या होगी, पूर्णतः बेलोचदार, यानी कि मांग पूर्णतः बेलोचदार, मांग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो पूर्ति में परिवर्तन का कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि ऐसी अवस्था में पूर्ति के बढ़ने पर जब सप्लाई बढ़ेगी तो संतुलन कीमत कम हो जाएगी। सप्लाई बढ़ेगी कि कोई भी प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो ऑटोमेटिक है उसका प्राइस कम होगा, और पूर्ति के कम होने पर कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास सामान नहीं होगा तो आप उसको हाई रेट पे बेचोगे। जैसा कि हमारा डायग्राम में दिखाया गया है, सप्लाई कर्व है हमारा स्टार्टिंग में, जब हमारे क्या है, ये कह रहा है कि पूर्ति के बढ़ने पर, पूर्ति हमारी बढ़ गई, ठीक है, पूर्ति के बढ़ने पर प्राइस क्या हो गया, पूर्ति के बढ़ने पर संतुलन कीमत कम हो जाती है पूर्ति के बढ़ने पर, और पूर्ति के कम होने पर कीमत बढ़ जाती है। देखिए इसमें कह रखा है कीमत ओपी से OP1 हो जाती है, OP1 हो जाती है कब, पूर्ति के बढ़ने पर। जब सप्लाई बढ़ती है तो कीमत OP से OP1 हो जाती है, किस कंडीशन में, सप्लाई के बढ़ जाने पर हो जाती है, तथा पूर्ति के कम होने पर, सप्लाई के कम होने पर बिंदु ई से E2 हो जाता है। कब, अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो ई से E1 हो जाता है, प्राइस OP से OP1 हो जाता है। अगर सप्लाई कम हो जाती है तो ई से E2 हो जाता है, और प्राइस OP से OP2 हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वस्तु की पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार होने पर मांग में परिवर्तन का संतुलन कीमत पर प्रभाव बताओ। वस्तु की पूर्ति यानी कि किसी भी चीज़ की सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक होने पर मांग में चेंज का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि ऐसी अवस्था में मांग के बढ़ने पर संतुलन कीमत अधिक तथा मांग के कम होने पर क्या है, मांग के बढ़ने पर संतुलन कीमत अधिक हो जाएगी और मांग के कम होने पर संतुलन कीमत कम हो जाएगी। देखिए इसमें कह रहा है मांग बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक है सप्लाई हमारी क्या हो जाएगी, अगर हमारी सप्लाई कांस्टेंट है, पूर्णतः बेलोचदार मीन्स कांस्टेंट है, तो इसमें हमारे क्या हो जाएगी, डिमांड के बढ़ने पर प्राइस बढ़ जाएगा और डिमांड के कम होने पर प्राइस कम हो जाएगा। डिमांड के बढ़ने पर प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, P1 और न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E1, और कम होने पर डिमांड कम तो प्राइस कम, ठीक है, P2 हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन थे बेटा जो आपको करने हैं, इनको आप लर्न भी कर लीजिए और राइट भी कर लीजिए। तीनों डायग्राम हैं, आई होप आपको ये तीनों डायग्राम समझ में आ गए होंगे। अगर ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो इसलिए 3 ही डायग्राम करवाऊंगी, ज़्यादा नहीं करवाऊंगी, ज़्यादा फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे।
तो आप ये 3 डायग्राम ही कर लीजिए कल के लिए। थैंक यू।